कि इजराइल एक यहूदी कौम जो कि बहुत ही मुट्ठी बराबर है। अल्लामा इकबाल ने जब एक पार्क में देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां पे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा उसमें पढ़ रहा है। तो उन्होंने पूछा कि सब कोई यहाँ पे खा पी रहा है लेकिन तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम इस दुनिया में मुट्ठी बराबर है, अगर हमने ही पढ़ना छोड़ दिया तो फिर हम इस जहां से मिट जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकार डिटेल्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक ज्वलंत मुद्दा के बारे में जानेंगे। इजराइल और फिलिस्तीन का क्या विवाद है, क्या मुद्दा है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि लाल बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय में यहाँ पे फिलिस्तीन हुआ करता था। फिलिस्तीन हुआ करता था और फिलिस्तीन जब हुआ करता था तो यह ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। ऑटोमन साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। अरबिया जो भी था यह भी इसी के अधीन हुआ करता था। यह ऑटोमन साम्राज्य लगभग अभी का जो 40 मुल्क है, जिसे तुर्की जिसका हेड हुआ करता था, तो उस समय 40 लगभग मुस्लिम देश इसी के अधीन हुआ करते थे। यह बहुत ही उस समय का शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। प्रथम विश्व युद्ध आते आते यह थोड़ा सा कमजोर पड़ गया था और फिर हम यहाँ पे ब्रिटेन अपना ताकत बढ़ा चुका था। प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ तो उस समय यह ऑटोमन साम्राज्य को तोड़ दिया गया और फिर नए 40 मुल्क अलग अलग छोटे छोटे बना दिए गए, जिसमें एक तुर्की भी बना। और उस समय मुस्तफा कमाल पाशा को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसे आधुनिक तुर्की का जनक कहा जाता है और आधुनिक तुर्की बना। उस समय की बात है। फिर प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर का आप नाम सुने होइएगा। हिटलर उस समय वहां का सेनापति हुआ करता था, जर्मनी का। तो जर्मनी में वह युद्ध लड़ रहा था, तो जर्मनी में ही यहूदी का एक घर था और फिर जान बचाने के लिए ब्रिटेन के विपक्ष में हुआ करता था। जर्मनी जान बचाने के लिए घर में जाकर छुपा घायल होकर। तो वहां के जो आदमी थे, घर के आदमी, उसने क्या किया, उसको नशा का दवा दे दिया और उसे बेहोश करके ब्रिटेन के हवाले कर दिया। इसीलिए जब वह छूट कर आया तब उसने पता किया कि यह किसका घर था, तो उसे मालूम चला कि यह यहूदी का घर था। और जब उसे मालूम चल गया यह यहूदी का घर था, तब से वह यहूदियों से पूरा नफरत करने लगा और फिर एक घर बनवाया और उसी में यहूदियों को ले जाकर रखता था और फिर उसमें जहरीली गैस छोड़ देता था और खिड़की से देखता था कि कैसे तड़प रहे हैं। और फिर तब वह सोचता था कि जैसे मैं तड़प रहा था और इसने मेरी मदद नहीं की थी, उल्टे दुश्मनों के हवाले कर दिया था मेरे देश में रहते हुए। ठीक उसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक 1943 तक जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, तब उसने जर्मनी से पूरा यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। तब यहाँ से यहूदी लोग इधर उधर भागने लगे। आप नाम सुने होइएगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन सुने हैं, वह भी जर्मनी का रहने वाले थे। जब वहां से भागे तब उसे अमेरिका ये सब लोगों ने शरण दिया। फिलिस्तीन बहुत सारे देशों यानी कि यहूदी लोग बहुत सारे देश में गए, वहां पे शरण नहीं लिए, तो फिर आपको फिलिस्तीन में आए, तब फिलिस्तीनियों ने उसे शरण दिया। फिलिस्तीन उस समय ऑटोमन साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था प्रथम विश्व युद्ध के पहले। तो यह ऑटोमन साम्राज्य इसीलिए इसे फिलिस्तीन को कहता है कि यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बनेगा और पहले से है, यहाँ पे यहूदियों का कोई कब्जा नहीं होना चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब यह सऊदिया बन गया था, अगर आप जानना चाहते हैं कि सऊदिया देश कैसे बना तो आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर उस पर वीडियो बनेगा। तो यह सऊदिया और फिर ब्रिटेन के बीच एक राय मशवरा हुआ कि तुम मेरा साथ दो, यह फिलिस्तीन जो इसका हिस्सा हुआ करता था यह मैं तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना। और फिर इधर से यहूदी
यहूदी लोगों से भी यह गठबंधन कर लिया और कहा कि तुम मेरा साथ दो। यह जानता था कि यहूदी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ही टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तब उन्होंने यहूदी से कहा कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें यहाँ पे एक अलग राज्य बनाऊंगा, अलग देश दे दूंगा तुम लोगों को बनाने के लिए। देखे सुने होइएगा कि ऑल इंडिया में कहीं भी यहूदियों का एक अलग राष्ट्र नहीं है। जैसे मुस्लिम बहुल राष्ट्र है जैसे सऊदी अरबिया, उसी तरह से यहाँ पे यहूदियों को उसने कहा कि हम तुम्हें यहाँ पे बसाएंगे। तब द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहाँ पे बहुत ही बम्बार्ड किया ब्रिटेन, और फिर यहाँ पे बहुत तबाही मचाई और यहीं पे यहूदियों को लाकर बसाकर और एक नया राष्ट्र दे दिया। तब यह सऊदिया अरब क्या हुआ, खफा हो गया इससे कि तुमने कहा था कि यह हिस्सा मुझे मिलेगा लेकिन यहाँ पे दिया। तब उसने कहा कि मैं इसको मान्यता नहीं देता, इजराइल को मान्यता नहीं देता, और बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने मान्यता नहीं दिया। यह अरब कहता है अभी के दौर में कि मेरे पास मक्का मदीना है इसीलिए मैं मुस्लिमों का लीडर हूँ। और यहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य कहता है जैसे तुर्की, यहाँ पे आया सोफिया का मस्जिद है, ठीक है ना, तो इसीलिए मैं मुस्लिमों का लीडर हूँ। दोनों के बीच में होड़ लगा रहता है। फिर यहाँ पे जो तुर्की है इसका यहाँ पे इजराइल से यहाँ पे 1949 से, कितना से 1949 से ही इसका राजनयिक संबंध है। यह क्यों संबंध है, क्योंकि उस समय मुस्तफा कमाल पाशा थे और उन्होंने अमेरिका से उनका अच्छा गठजोड़ था, इसीलिए इनको मिल गया, यानी कि यहाँ इसको मान्यता दे दी है तुर्की, मुस्तफा कमाल पाशा। फिर उसके बाद अभी का विवाद है कि जैसे इंडिया में आप लोग देखे हुए कि राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत ही जोर शोर से उठाया जाता है। जैसे ही चुनाव आता है तो राष्ट्रवाद, उग्र राष्ट्रवाद, और फिर जो अल्पसंख्यक होते हैं वे देशद्रोही हैं, इस तरह का मुद्दा उठाया जाता है वोट पाने के लिए। उसी तरह से अभी हमारे इजराइल देश में भी हो रहा है। अभी इजराइल देश में भी जो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के प्रधानमंत्री है, बेंजामिन, इन्होंने 3 महीना बाद चुनाव है उसका रिजल्ट आएगा, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, ये तो जानते हैं कि उग्र राष्ट्रवाद हम जैसे उठाएंगे सभी इजरायली मुझे सपोर्ट करेंगे और मैं जीत जाऊंगा। इसीलिए इन्होंने अल अक्सा मस्जिद पे हमला करवा दिया और फिर वहां में नमाज पढ़ रहे लोगों पर हमला करके उन्हें मरवा दिया। यह जानते थे कि इसके जवाब में यहाँ पे फिलिस्तीनी जो लोग हैं, यहाँ की जो तंजीम है, एक तंजीम है हमास तंजीम है, इसके पास ज्यादा ताकत नहीं है। इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है, यह टेक्नोलॉजी में आगे है। इसका नीति है कि सभी यहाँ का नागरिक क्या होता है, इसके सैनिक होते हैं। जैसे मान लीजिए 18 वर्ष का वहाँ पे कोई भी लड़का हो लड़की हो, कोई भी प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो, पहले सैनिक में 3 साल आर्मी में सेवा देगा, तब उसके बाद कोई अलग काम कर सकता है। यहाँ का एक मोसाद है, क्या है, मोसाद एजेंसी का आप नाम सुने होइएगा। यह खुफिया एजेंसी है, यह बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे हमास है, फिलिस्तीन में गाजा पट्टी आप नाम सुने होइएगा। गाजा में हमास एक तंजीम है जो इसके जवाबी कार्रवाई में रॉकेट इस पर दाग, जबकि रॉकेट से इसको ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि यह एंटी बैलिस्टिक सिस्टम से लैस है जिसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम का काम होता है कि अगर मान लीजिए इस पर कोई रॉकेट या मिसाइल छोड़ता है तो यह उसे ऊपर ही नष्ट कर देता है। इसका एक वीडियो आप लोग देखे होइएगा कि ऊपर में पूरा रॉकेट घूम रहे हैं और ऊपर ही नष्ट कर दे रहा है। लेकिन यह जब इसको दागता है मिसाइल, तो यह क्या करता है, यहाँ के मासूम लोगों को मारता है और उसे खत्म करता है और यहाँ के धीरे धीरे हिस्सा कब जाते जाते। 1967 के समय में यह आधा था, यानी कि फिलिस्तीन आधा में थे और इजराइल 50% थे और फिलिस्तीन क्या हो जाएगा 50%। तो ऐसे युद्ध करते गया और यहाँ पे हथियाते गया फिलिस्तीन को। आप आए दिन 2011 के समय में युद्ध हुआ था फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में, हमास के बीच में, और अभी 2021 में फिर से पुनः युद्ध हो रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन क्या हमास या फिर कोई मुस्लिम मुल्क इसका कुछ बिगाड़ पाएंगे, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि अरब के पास या फिर कोई भी मुस्लिम देशों के पास धन जरूर है,
लेकिन ताकत 0% है। उसका कारण यह है कि मुस्लिमों ने आज पढ़ना छोड़ दिया। आप देखते होइएगा कि यहाँ पे कोई भी मुस्लिम मुल्क ले लीजिए, जो दक्षिण अफ्रीका में देख लीजिए वहां पे कितना गरीबी है, घाना देख लीजिए वहां पे बहुत गरीबी है। कारण यह है कि वे लोग पढ़ना छोड़ दिए, टेक्नोलॉजी में आगे जाना छोड़ दिए, तब से वे उन लोगों का स्तर नीचे चला गया। यहाँ पे देखिए इजराइल एक यहूदी कौम जो कि बहुत मुट्ठी बराबर है। अल्लामा इकबाल ने जब एक पार्क में देखा कि एक छोटा सा बच्चा वहां पे लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा बच्चा उसमें पढ़ रहा है, तो उन्होंने पूछा कि सब कोई यहाँ पे खा पी रहा है लेकिन तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तो उसने कहा कि हम इस दुनिया में मुट्ठी बराबर है, अगर हमने ही पढ़ना छोड़ दिया तो फिर हम इस जहां से मिट जाएंगे। तब उसने पूछा कि अल्लामा इकबाल तुम किस कौम से? तब उसने बताया कि मैं यहूदी हूँ। तो इसलिए मुसलमानों का बहुत सारा देश है, लेकिन कोई किसी के पास भी ताकत ना के बराबर। कुछ लोग कहता है कि तुर्की के पास बहुत सारा ताकत, लेकिन अपना कुछ नहीं, यह भी इजराइल से ही देता है। यह बात अलग है कि जब से एर्दोगान आए हैं तब से इजराइल और तुर्की के संबंध कुछ अच्छे नहीं रहे। अरब देश का मान लीजिए, अरब देश के पास अपना सेना कुछ नहीं है, ये खाक कुछ किसी से युद्ध करेंगे। 1967 में OIC इसी मुद्दा को सुलझाने के लिए बना, आज तक कुछ नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि उसके पास कोई ताकत नहीं है। आज का दौर है जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इजराइल। यह शक्तिशाली है, इसीलिए इसका समर्थन अमेरिका भी करता है। अगर यह शक्तिशाली नहीं है तो इस पर दबाव बनाया जाता है, या फिर कोई भी छोटा देश हो उस पर दबाव बना दिया जाता है कि तुम यह बात मानो। अभी हाल ही के दिनों में ट्रम्प थे, तो उन्होंने कहा कि आप लोग क्या इजराइल को मान्यता दीजिए, वहां पे अपना जो सफीर कहते हैं मंत्री अपना भेजिए, ठीक ना। और इस तरह से यहाँ पे अरब तो नहीं दिया, लेकिन बहुत सारे आप नाम सुने होगा, UAE इसको मान्यता दे दिया, यहाँ पे अपना राजनयिक भेज दिया और जेरूसलम को कहा कि इसका राजधानी बना दिया जाए। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम देश है जैसे कहते हैं कि नहीं, यह क्या है, हथियाया हुआ जमीन है, इसीलिए हम इसे नहीं मानते हैं। फिर अभी क्या है, अभी इजराइल 70% हो गया और फिलिस्तीन कितना हो गया, 30%। तो अब देखिए क्या होता है। इस मुद्दा को, इस युद्ध को विराम के लिए उन्होंने केवल एक अमेरिका ही सोल्व कर सकता है और कुछ कर सकता है। दूसरा किसी भी देश में ताकत नहीं है कि जो कि इजराइल से टकरा सके। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगर आप अरब के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे अरब का निर्माण हुआ, और फिर यहाँ पे अरब ही और फिर ब्रिटेन ही इसके यानी आज के मुद्दे का कारण है, तो अगर आप अरब के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।